हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के एक स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में। जनरली हम इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में बात करेंगे और ये एक स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन उसके आउटर पार्ट्स और इसके मिडल ईयर पार्ट्स के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट्स बाहर वाले पार्ट्स, आउटर पार्ट्स और मिडल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसका सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर अपन इंटरनल ईयर और उसकी किस तरह से साउंड है परसीव करते हैं वो सारा का सारा मैकेनिज्म हम देखेंगे। क्योंकि मैं एक भी वीडियो के अंदर भी बना देता, क्योंकि पर वो जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि इस ईयर है, उस ईयर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ईयर की अगर बात की जाए, ईयर के दो तरह के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है हियरिंग फंक्शन, सुनने में हमारी मदद करता है ईयर। सेकंड फंक्शन होता है बैलेंस, इक्विलिब्रियम। हमारी जो बॉडी की जो पोजीशन है, हम जो खड़े रह पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, ये सारी जो एक बैलेंस, जो बॉडी को जो बैलेंस करके रखता है ना, वो एक तरह का ये ईयर ही कर पाता है, एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर। ईयर के जनरली तीन तरह के पार्ट्स होते हैं। ये वाला आउटर पार्ट्स है ईयर का, ये वाला मिडल पार्ट्स है और ये वाला सारा का सारा ये एक तरह का इंटरनल पार्ट्स, इनर पार्ट्स है। आउटर ईयर्स की अगर बात की जाए तो आउटर ईयर को अपन एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं और मिडल ईयर को टिम्पेनिक कैविटी भी बोलते हैं और इनर ईयर को इंटरनल कैविटी भी बोलते हैं या इंटरनल ईयर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन आउटर ईयर पे। तो जो ईयर है, ईयर का काम क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की जो साउंड आई और उस बहुत सारी तरह की जो बाहर से कुछ सुना और उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारे ईयर तक, यहाँ तक पहुँचा और वो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। किस तरह से हो जाता है वो सारा का सारा मैकेनिज्म बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आउटर ईयर। वन बाई वन बात करेंगे। आउटर ईयर की अगर जब भी बात करें तो आउटर ईयर के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट कैन बी ओरिकल्स और इसको बोला जाता है दैट कैन बी पिन्ना। जो हमारे ईयर है इसका जो आउटर पोर्शन होता है ये होता है हमारे पिन्ना और इसको बोला जाता है कोई भी किसी भी तरह का एक ओरिकल्स हेलिक्स। सेकेंड पार्ट्स है इस ईयर का, आउटर ईयर का, वो है एक तरह का ये एक्सनरी अकोनोस्टिक मेटस है, ये वाला एक्सनरी ऑडिटरी मेटस जो लोंग के नाल से ही, और इसी को बोलते हैं अपन कोई भी किसी भी तरह की ऑडिटरी कैनाल्स। उसके बाद में या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस भी इसी को बोलते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है जनरली है क्या कि हमारे जो ईयर है वो ईयर का स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे टिम्पेनिक बोन है दैट कैन बी पेट्रोसस, इसके अंदर जनरली यहाँ पे ये ईयर है का स्ट्रक्चर है लोकेटेड होता है। और जो ये पिन्ना की अगर बात की जाए तो ये हमारे एक तरह का साइड ऑफ हेड की अगर बात की जाए तो वहाँ से विजिबल हो जाता है और ये एक तरह का विजिबल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। तो वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ इनके बारे में, थोड़ा समरी टाइप में बता देता हूँ कि क्या किसके अंदर कितने पार्ट्स है वो सारा, फिर मैं वन बाय वन बात करूँगा। फिर आ जाता हूँ, मैं पढ़ूंगा मिडल ईयर के बारे में जिसको एक टिम्पेनिक कैविटी बोलते हैं। ये एक ऑडिटरी, इसके अंदर तीन तरह के चीज़ें पढ़ेंगे अपन। एक ऑडिटरी ओसिकल्स, एक तो देखो, एक तो ये टिम्पेनिक कैविटी पढ़ेंगे यहाँ पे, ये टिम्पेनिक कैविटी, ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से आपको दिख रही होगी, ये हमारी टिम्पेनिक कैविटी। टिम्पेनिक कैविटी देख, कोई भी किसी भी तरह की एयर आई और एयर यहाँ पिन्ना से आवाज़ कलेक्ट हुई, क्योंकि पिन्ना काम ही क्या करता है, ये मतलब बहुत सारी तरह की जो साउंड है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसका शेप ही कुछ इस तरह से बना होता है कि ये कोई भी किसी भी तरह को साउंड को ले। तो बहुत सारी तरह की अगर किसी ने कुछ कहा तो यहाँ से आवाज़ आई, और कहने का मतलब ये जो यहाँ ये पास हुई एक एक्सटर्नल ऑर्गेनोस्टिक मेटस से और फिर ये टिम्पेनिक ईयर के पास गई और ये टिम्पेनिक ईयर वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे तीन तरह की मसल्स होती है, इनसे एयर पास होगी और इनके द्वारा जो एयर है हमारे एक स्टेपिडीज के अंदर यहाँ जाएगी, कहाँ पे, एक तरह का इनर ईयर के अंदर। होता क्या है कि इस इनर ईयर के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, करेक्ट। वहाँ बहुत सारे तरह के हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं
जो एक तरह का सेंसरी सेल्स है, जो क्या करते हैं कि फर्दर नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं। और जब फर्दर नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं किसके द्वारा, एक वेस्टिबुल कोक्लिया नर्व के द्वारा, जो एट्थ ऑडिटरी नर्व है, एट्थ क्रेनियल नर्व है उसके द्वारा, और जिसकी वजह से जो साउंड है वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है और जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं जनरली। तो ये सारा का सारा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ये मिडल ईयर के अंदर एक पढ़ेंगे अपन एक्स्ट ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स इट इज नथिंग बट इसके अंदर इंक्लूड्स होता है ये तीनों की तीनों मसल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपिडियस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ऑडिटरी मसल्स मतलब इनकी मसल्स, एक मसल्स होती है एक इसके अंदर किसके अंदर, ये एक मसल्स तो होती है इसके अंदर टिम्पेनिक कैविटी के अंदर, और एक मसल्स होती है हमारी स्टेपिडियस के अंदर, स्टेपिडियस मसल्स और टिम्पेनिक मसल्स, दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद में एक होती है यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, इसको ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं। ये इस साइड तो हमारे मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है और इस साइड हमारे नेसोफेरिंक्स से कनेक्टेड होती है। यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की जो एक एटमॉस्फेरिक एयर है जो हमारे नोज के से जो पास होती है, और वो जो पास होती है एक यूस्टेशियन ट्यूब्स के अंदर आती है, और उस यूस्टेशियन ट्यूब्स हमारे मिडल ईयर के अंदर से जाएगी, मिडल ईयर के अंदर जाएगी, और फिर वो मिडल ईयर से क्या करेगी, ये तीन बोनों के द्वारा वो एक पास होगी और हमारे इनर ईयर के अंदर चले जाएगी। फिर जैसे ही इनर ईयर के अंदर गई तो वहाँ पे इनर ईयर के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। वो अब उस फ्लूइड के अंदर वहाँ क्या होता है, बहुत सारे तरह के हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। और हेयर सेल्स क्या है, एक तरह का सेंसरी सेल है जो क्या करता है कि एक फर्दर एक इम्पल्स सेंड करता है, और जब फर्दर एक इम्पल्स सेंड करेगा किसके द्वारा, एक वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के अंदर द्वारा, जो एक तरह का एट्थ क्रेनियल नर्व है, और वो क्या करती है कि एक तरह का साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब साउंड में कन्वर्ट हो जाती है जिसकी वजह से अपन सुन पाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो एक एयर तो है जो एक एक्सटर्नली ऑडिटरी मेटस, ये पिन्नास के द्वारा इधर से बाहर से आई, और एक एयर है वो इधर से जा रही है। तो ये दोनों तरह की एयर है जिनको क्या है, एक तरह का एक मेंटेन करके रखता है ये, करेक्ट। मतलब यूस्टेशियन ट्यूब्स का अगर कोई आपसे फंक्शन पूछ लेता है कि ये यूस्टेशियन ट्यूब्स का फंक्शन क्या है, तो आप उसको ये बताओगे कि यूस्टेशियन ट्यूब से ये क्या करता है कि जो ईयर है हमारा मिडल ईयर, इसके दोनों साइड, इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या है, एक इक्वलाइज एयर प्रेशर करता है। मतलब प्रेशर को मेंटेन करने का जो काम करता है ना, वो करता है एक तरह का यूस्टेशियन ट्यूब, दैट कैन बी ऑडिटरी ट्यूब्स बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन तीन तो सेमी सर्कुलर केनाल्स दिख रही होगी आपको, एक तो ये है, एक ये है, और एक कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली, दो तो वर्टिकली होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टली। ये तीन तरह की सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं जो आगे जाके अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। और एक है वेस्टिबुल्स। वेस्टिबुल्स एक मीडियल पोर्शन है कुछ इस तरह से, आगे जाके अपन पढ़ेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। कोक्लिया की अगर बात की जाए तो जो कोक्लिया की अगर मैं बात करूं तो कोक्लिया है एक तरह का सर्कुलर शेप है, और जो सर्कुलर शेप है ये कोई भी किसी भी तरह का इस तरह से सर्कल है, और ये क्या काम करता है कि कोई भी किसी भी तरह की जो एयर है उस एयर को परसीव करने का जो काम करता है ना, जो हमारी हियरिंग का जो काम करता है ना, वो यही करता है। मैंने क्या कहा कि ये जो तीन तरह के जो सेमी सर्कुलर केनाल्स और ये एक तरह का वेस्टिब्यूल्स है, ये दोनों तो क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। जबकि ये वाला जो कोक्लिया है ना, ये एक तरह का हियरिंग में मदद करता है। अब आ जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक तरह का आउटर ईयर के बारे में। इस आउटर ईयर के बारे में, आउटर ईयर की अगर जब बात करते हैं, ये अपनों को विजिबल होता है, दिखता है जनरली, और ये एक प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम साइड ऑफ हेड से दिखता है। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेजियस से बना होता है जनरली, मतलब ये एक तरह का सॉफ्ट होता है, और ये फाइब्रो का मतलब है एक तरह का टफ है, मतलब इतना भी ये नहीं है, मतलब ये घूम जाता है। एक और खास बात, हमारा जो पिन्ना है वो इनमोबाइलाइज होता है, मतलब वो इनमूवेबल होता है, मतलब वो मूव नहीं करता। बट अदर एनिमल्स की अगर बात करते हो आप, तो बहुत सारे तरह के एनिमल्स के अंदर क्या है कि जो ईयर पिन्ना है ना, वो मूवेबल हो जाता है। अगर उनको बाहर से
कैसे मूव कैसे करते हैं वो, अगर उनको बाहर से ज़्यादा साउंड आ रही है तो वो क्या करते हैं, अपने जो पिन्ना है इस पिन्ना को बंद कर लेते हैं जिससे उनको आवाज़ कम सुनाई दे। बट अगर उसको कम आवाज़ सुनाई दे रहा है तो वो क्या करता है, उनके ईयर पिन्ना के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या है, मतलब उसको मोड़ भी सकते हैं और उसको मतलब बंद भी कर सकते हैं, उसको खोल भी सकते हैं। उनकी पिन्ना के अंदर ये एबिलिटी होती है। बट ह्यूमन के जो पिन्ना की अगर बात की जाए तो उसके अंदर इस तरह की कोई एबिलिटी नहीं रहती। तो उनके अंदर क्या होता है, अगर कम आवाज आ रही है तो वो पिन्ना को क्या है, खोल लेते हैं जिसकी वजह से हमें साउंड है वो सुनाई दे और हमें जनरली दिखाई दे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है कि ये जो पिन्ना है ये एक डीपली में ग्रूव है यहाँ पे, इसके यहाँ पे इसका शेप भी कुछ इस तरह से रखा गया है कि कुछ बहुत ये साउंड को कलेक्ट करे। जनरली मोस्ट प्रोमिनेंट रिज है और ये और जिसको हेलिक्स बोला जाता है। लोब्यूल्स पार्ट्स है और जो एक इसका जो लोब्यूल्स पार्ट है ये, और जो नीचे वाला जो पार्ट्स है इसका ये लोब्यूल्स पार्ट है जहाँ पे हम प्रेसिंग करवाते हैं। जनरली जो कान छिदवाते हैं ना अपन, जो कान कहाँ पे छिदवाते हैं, इस लोब्यूल्स जो लोब है ना इसके अंदर ही करते हैं जनरली। और ये एक पेलिबल पार्ट्स है और ये एक एडिपस टिश्यू से बना होता है। जनरली ये हमारा ईयर है ना, इसके पीछे की तरफ हमारी स्वीट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्वीट प्रोड्यूस करती है और ये यहाँ पे ये हमारे एडिपोस टिश्यू से बना होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे एक इसके अंदर यहाँ पे एक कोंका होता है। अब दिमाग में एक चीज आ जाती है कि ये कोंका क्या आ गया है। कोंका इट इज नथिंग बट इट इज अ डीप डिप्रेशन पार्ट ऑफ आउटर ईयर। आउटर ईयर का जो डीप डिप्रेशन पार्ट्स है वही है एक तरह का कोंका। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आ जाते हैं सेकेंड पार्ट्स दैट कैन बी एक्सटर्नल एक्नोस्टिक मेटस के बारे में। अब एक्सटर्नली ऑडिटरी एक्नोस्टिक मेटस की अगर जभी में बात करें, ये हमारे स्टार्ट हो जाता है हमारे कहाँ से, कोंका से स्टार्ट हो जाता है और ये एक तरह का स्लाइटली कर्व हो जाता है। ये देखो कर्व होके यहाँ पे इस तरह से कर्व हो रहा है जनरली कर्व का मतलब है कि आपको ये एक तरह का एस शेप सा दिखता है और ये कहाँ तक जाता है, ये हमारी यूस्टेशियन ट्यूब तक जाता है। जनरली कहाँ से, कोंका से गया और कोंका से कहाँ तक जाता है, हमारी यूस्टेशियन ट्यूब तक। और मैंने बता ही चुका हूँ कि ये इसकी जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर होती है। दो तरह की बीड्स होती है, आउटर कार्टिलीजियस। देखो ये वाले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक तरह का टेम्पोरल बोन है दैट कैन बी पेट्रोसस। तो अगर इसके इस साइड की अगर मैं बात करूं तो इनर बॉडी पार्ट से ही तो, और इस तरफ की अगर मैं बात करूं ये थोड़ा यहाँ पे बनता बट गलती से थोड़ा इधर बन गया, तो आप देख लीजिएगा बुक के अंदर डायग्राम को सही से। तो ये वाला जो पार्ट्स है ये तो एक तरह का आउटर कार्टिलीजियस पार्ट है जिसके अंदर किसी भी तरह की टेम्पोरल बोन नहीं होती और ये तरह का एक इनर बॉडी पार्ट्स। जनरली क्या है कि इस आउटर पार्ट्स की अगर बात करूं, कार्टिलीजियस पार्ट्स की बात करूं तो ये एक तरह का थिक है, एक मोटा है, मोटी स्किन है जनरली। और इसके अंदर क्या है, जनरली यहाँ पे एक हेयर सेल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। और जब हेयर सेल प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, देखो हमारे यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, दो तरह के काम है उसके, दो तरह के फंक्शन है। अब उसके क्या क्या फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करूँ तो कोई भी किसी भी तरह का जो डस्ट पार्टिकल आ रहा है हमारे बाहर से तो वो डस्ट पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं होने देता, वो यहाँ का यहीं चिपक जाता है इस पे, इस पार्ट्स पे, और जिसकी वजह से वो जो कोई भी किसी भी तरह का डस्ट पार्टिकल है, जो धूल मिट्टी ये है हमारे कान के अंदर एंटर नहीं कर जाती। ये इसका पहला काम। दूसरी का कि जब अपन नहाते हैं या कोई भी किसी भी तरह के पानी है वो पानी हमारे कान के अंदर एंटर नहीं होता, वो काम भी यही प्रिवेंट करता है, मतलब भी पानी को एंटर नहीं होने देता हमारे कान के अंदर। तो दो तरह के फंक्शन है इसके। दूसरी बात कि इसके अंदर एक सिबेशियस ग्लैंड होती है और एक तरह का सेरोमिन्स ग्लैंड होती है। यहाँ पे भी सिबेशियस ग्लैंड होती है, बस फर्क इतना सा है कि इनर बोनी पार्ट्स हैं, इनर बोनी पार्ट्स मतलब जहाँ टेम्पोरल बोन है, और आउटर कार्टिलीजियस पार्ट जहाँ किसी भी तरह की टेम्पोरल बोन नहीं। बोनी पार्ट्स की अगर जभी भी बात करूँ तो बोनी पार्ट्स के अंदर भी सिबेशियस होगी, यहाँ पे भी सिबेशियस होगी। ध्यान से सुनिएगा यार, मैं चीज़ों को ढंग से बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी सिबेशियस होगा, यहाँ पे भी सिबेशियस ग्लैंड होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो सिबेशियस ग्लैंड है वो साथ में सिरोमियस ग्लैंड भी होगी, बट यहाँ पे किसी भी तरह की सिरोमियस ग्लैंड नहीं होगी, यही डिफरेंस है बस। करेक्ट। सिबेशियस तो दोनों जगह है बट सिरोमियस इस जगह यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी फाइन हेयर है जनरली। और
जब अब बात आ जाती है कि सिरोमिन्स का काम क्या है, सिरोमिन्स का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। जो मैंने बोला कि कोई भी किसी भी तरह का जो सिरोमिन्स प्रोड्यूस करता है, और सिरोमिन्स क्या है, एक तरह का एयर बैग्स जो हमारे जो कोई भी किसी भी तरह के या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि डस्ट पार्टिकल को एंटर नहीं होने देता, पानी को एंटर नहीं होने देता, प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो ये सारी की सारी मैंने आउटर ईयर के बारे में बता चुका हूँ, और आउटर ईयर के बारे में मैंने ये डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करूंगा दैट कैन बी मिडल ईयर के बारे में। तो मिडल ईयर के अंदर ये जो टिम्पेनिक कैविटी है इसके बारे में बात करूंगा। सेकंड में बात करूंगा एक ऑडिटरी ओसिकल्स, मतलब 3 तरह की बोन्स, और फिर मैं बात करूंगा एक तरह का ऑडिटरी मसल्स, इन्हीं की मसल्स और यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में। ये ऑडिटरी जो एक टिम्पेनिक कैविटी है, इस टिम्पेनिक कैविटी को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो कान का पर्दा, कान का जो पर्दा है ना वो क्या है, एक तरह टिम्पेनिक कैविटी को कान, हिंदी में कान का पर्दा बोलते हैं जनरली। अब बात करते हैं अपन मिडल ईयर के बारे में। ध्यान से देखिएगा कि मिडल ईयर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिडल ईयर के बारे में, जिसको एक तरह का टिम्पेनिक बोलता है। और इस मिडल ईयर के अंदर सबसे पहले इस टिम्पेनिक कैविटी मेम्ब्रेन के बारे में बोलता हूँ, और इसको ईयर ड्रम बोलता हूँ जनरली। ये एक तरह का थिन है, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेपरेट करता है हमारे मिडल ईयर और हमारी एक ऑडिटरी कैनाल से, इनको सेपरेट करने का काम करता है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता हूँ अब मैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में। और इस ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर 3 तरह की बोन्स इंक्लूड होती है। एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस, और एक होती है स्टेपिडिस। वो किस तरह से हो जाती है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देख। और ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स की अगर बात की जाए, मैंने ये डायग्राम से ढंग से बताया है यहाँ पे। ये एक तरह का टाइनी बोन्स है जिसको अपन मिस से याद करेंगे, मेलियस, इनकस और स्टेपिडिस। ये वाली मेलियस है, ये वाली इनकस है, और ये वाली स्टेपिडिस है। मेलियस की अगर मैं जब भी सबसे 1 बाय 1 बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा मेलियस के बारे में। मेलियस का एक तरह का जो शेप है वो एक तरह का हैमर शेप होता है। हैमर्स का मतलब है कि एक हथौड़े जैसा शेप होता है। जनरली 2 तरह के पार्ट्स हैं यहाँ पे। इसके 2 तरह के पार्ट्स पढ़ेंगे। एक है इसके हेड के बारे में बात करेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट से हेड है। और सेकंड अपन बात करेंगे हैंडल के बारे में। हैंडल की अगर बात की जाए तो हैंडल नीचे वाला पार्ट है, जहाँ से अपन इसको हैंडल को पकड़, इसको एक हथौड़े को पकड़ रखें। और जो इसका जो हेड है, जो ऊपर जहाँ से जो लोहे का होता है ना, वो जो लकड़ी का डंडा है वो तो एक तरह का हैंडल बोला उसको, तो क्योंकि हथौड़े जैसा शेप है इसका तो उसको तो हैंडल बोला। और हैंडल का, और उस हैंडल को ही बोलते हैं अपन, दूसरा नाम है उसका हैंडल का मैनोप्रिम। और इस हेड है जो लोहे का जो पार्ट्स है जनरली अपन देखते हैं हथौड़े के अंदर, तो वो जो उसको बोला है वो होता है हेड, और वो क्या है, एक तरह का हमारा कैपिस्कुलम बोलते हैं उसका दूसरा नाम। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इनकस के बारे में। और ये जो इसकी खास बात ये है कि जो एक हैमर, जो एक तरह का जो हैमर शेप का जो मेलस पार्ट्स है, ये हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इस साइड में, इससे आर्टिकुलेट्स होता था यहाँ पे। और फिर ये हमारी, और दूसरी साइड में जो हमारे यहाँ पे ये इसका जो हेड है वो हमारे एक तरह का जो एक इनकस है उसकी जो बॉडी है उसके साथ आर्टिकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकस के बारे में। इनकस की अगर जभी भी बात करें, इसका एक एनविलर शेप होता है, एक तरह की औजार जैसा शेप होता है। औजार की अगर बात की तो एक तरह का प्रीमोलर जैसा शेप होता है इसका। आपने देखा होगा कि जब जो आप कभी जूते वूते या चप्पल आपकी कभी फट गई होगी या कुछ जूता टूट गया होगा, तो उसको गठवाने जब अपन मोजी के पास जाते हैं तो उसके वहाँ पे एक लोहे का जो हथौड़ा सा, एक लोहे का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, उसका यार शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जिसपे वो अपनी जो चप्पल है उसको रख के उस पे जो कील वील ठोकता है ना, वो मारता है ना, उसका जो शेप है ना प्रीमोलर की तरह, मतलब दैट कैन बी एनविलर शेप का होता है जनरली, ये कुछ इस तरह का। उसके बाद में 2 तरह के प्रोसेस इसके ऊपर, ये 3 तरह के पार्ट्स इसके, ये है बॉडी, और यहाँ पे 3 तरह के पार्ट्स है, एक तो बॉडी हो गई, और 2 तरह के प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस है और एक है ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस। ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ये क्या है, हमारा एक स्टेपिडिस है जो एक स्ट्रिप शेप का होता है। इसके यहाँ पे जो हेड पार्ट्स है उसके साथ आर्टिकुलेट कर देता है, कौन, हमारा लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अपन स्टेपिडिस के बारे में। इस स्टेपिडिस के बारे में जो स्ट्रिप शेप का होता है, मतलब एक तरह का इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से होता है। कुछ अपन एक स्ट्रिप लेते हैं ना यार, कुछ मारने का जो एक तरह का औजार की टाइप लेते हैं, कुछ इस तरह से शेप होता है इसका। और इसका जो एक नेक्स्ट बात करूँ तो इसका जो ये एक हेड पार्ट्स है, करेक्ट, हेड और नेक पार्ट्स होता है इसके अंदर, ये हेड और नेक यहाँ पे।
और एक इस साइड में अगर बात करूँ तो एंटीरियर क्रस बोलूँ या एंटीरियर क्रोरा बोलूँ, नाम एक ही बात एक ही है, एंटीरियर क्रस, और ये इस साइड में होता है पोस्टीरियर क्रस। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह के क्रस प्रेजेंट हो जाते हैं। और फिर ये यहाँ पे जाके एक विंडो में ओपन हो जाता है, दैट कैन बी ओवल विंडो में, जो एक तरह का फुट प्लेट्स है जनरली। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप डिश है ये, और स्ट्रिप शेप होता है, और ये एक तरह का ये जो प्लेट्स में ओपेक ओवल विंडो है उसमें जाके ओपन हो जाता है। और फुट प्लेट्स है जनरली एक तरह का ओवल विंडो कुछ इस तरह से। दो तरह के विंडो के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कि दो तरह के कौन कौन सी विंडो के बारे में मैं बात करूंगा, तो मैं बता देता हूँ। जनरली अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि दो तरह के विंडो के बारे में बात करूंगा। एक यहाँ पे एक ओवल विंडो के बारे में बात करता था, मैंने अभी कहा कि ये एक ओवल विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है, एक ओवल विंडो के यहाँ पे, और एक इनर ईयर के अंदर एक होती है राउंड विंडो। करेक्ट, दो तरह की विंडो होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है दो तरह के मसल्स के बारे में मैंने बात की थी कि दो तरह की मसल्स होती है। एक है हमारे एक टेंशन टिम्पेनी के अंदर मसल्स होती है, उसको बुलाता है एक तरह का एक टेंशन टिम्पेनी मसल्स। ये टेंशन टिम्पेनी मसल्स का काम क्या है, ये एक स्ट्रेचिंग में मदद करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये हमारी, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जो स्ट्रेचिंग है उस स्ट्रेचिंग में मदद करता है। दूसरी मसल्स होती है हमारी स्टिपिडीज के अंदर, ये स्टिपिडीज है, इस कुछ इस तरह से होता है इसका शेप, और इसके अंदर यहाँ पे ये एक तरह का मदद करती है किसमें, कि हमारी जो मसल्स है वो ज़्यादा मूव नहीं करे, मतलब ज़्यादा ये नहीं कर पाए उसको, मतलब ज़्यादा उसकी साइज़ बढ़ने में ये मदद नहीं करती एक स्टेबिलिटीज मसल। बस आपको इतना सा याद रखना है कि दो तरह की मसल्स होती है, एक हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर होती है जिसको एक तरह का टेंशन टिम्पेनिक मसल्स बोला जाता है, एक स्टेपिडियस के अंदर होती है स्टेपिडियस मसल्स होती है। उसके बाद आ जाता हूँ यूस्टेशियन ट्यूब्स के बारे में, जो मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से ये नेसोफेरिंक्स से एयर कनेक्ट होती है इस साइड में और एयर कलेक्ट करती है, और हमारे इस साइड में एक्सटर्नली और एयर से एयर आ रही है, और इस साइड में नेसोफेरिंक्स से एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, उसको एक दोनों साइड में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जनरली इसका काम है। फिर मैं बता देता हूँ दोबारा से, सभी तरह के जो टिम्पेनिक कैविटी है, जो एक तरह का मैं ऐसा बोलूँ कि ऑल रीचेज ऑफ टिम्पेनिक कैविटी थ्रो एक फेरेंगो टिम्पेनिक ट्यूब्स लिंक नेसोफेरेंक्स एंड मिडल ईयर। ये इस साइड में मैंने कहा था कि नेसोफेरेंक्स से कनेक्टेड होती है, और इस साइड में हमारे मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है। ये जनरली एक तरह की लॉन्ग ट्यूब है, ये साइज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एक्सटर्नली अकोनोस्टिक मीटर्स की जो साइज़ कितनी होती है 2.5, 1.5, 3.5, 4.5, तो आंसर जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, याद रहना चाहिए। और इस यूस्टेशियन ट्यूब की जो साइज़ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर, ये भी पूछ सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में जो यूस्टेशियन ट्यूब की अगर जब भी बात करूँ, ये खास बात है, ये भी पूछते हैं, और जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें आती है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब्स है वो कौन से एपिथेलियम से लाइन होती है, तो वो हमारे सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल से लाइन होती है। उसके बाद में मैं एक बार फटाक से पूरा का पूरा रिकॉल करवा देता हूँ कि किस तरह से जनरली प्रोसेस होता है, तो ध्यान से देखिएगा। हुआ क्या, सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह की एयर है वो आई, बाहर से टकराई और ये हमारे ईयर पिन्ना से आई, और फिर उसके बाद में ये एक एक्सटर्नली अकोनोस्टिक मेटस से पास हुई, और फिर ये एकोनोस्टिक मेटस एयर से यहाँ से हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पेनिक ये है एक मेम्ब्रेन है, इसको ये एक वाइब्रेट करता है, ये एक तरह का वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा इससे जो एयर है वो पास होगी और हमारे एक ऑडिटरी ओसिकस मतलब तीनों बोन्स के द्वारा पास होगी, और ये एक तरह के ऑडिटरी मसल से भी इसमें मदद करती है। फिर उसके बाद में ये हमारे एक इनर ईयर तक जाती है। इनर ईयर के अंदर क्या है कि एक तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और जब फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वहाँ बहुत सारे तरह के हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो हेयर सेल्स होते हैं वो एक तरह का सेंसरी सेल्स होते हैं, जो क्या करता है कि हमारी जो एक फर्दर एक नर्व इम्पल्स सेंड करता है, और वो फर्दर एक नर्व इम्पल्स सेंड करेगा, और वो किसके द्वारा सेंड करेगा, हमारे वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व के द्वारा सेंड करेगा, जो हमारी क्रेनियल नर्व है, और जिससे जो साउंड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कहने मतलब उससे अपन जनरली सुन पाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं। तो ये तो हुई हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में बात, और इसके अंदर अपन आउटर पार्ट्स और एक
मिडल पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो इससे अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं एक उसके इनर ईयर के बारे में, ये इसके इनर ईयर के बारे में और किस तरह से मैकेनिज्म होता है हियरिंग का, किस तरह से सुन पाते हैं अपन, वो सारा का सारा प्रोसेस मैं बता दूंगा। वैसे मैंने एक समरी वाइज तो बता ही दिया है मैंने कि किस तरह से सुनते हैं, क्या तरह का प्रोसेस होता है ऑडिटरी मीटर्स के द्वारा, एक एट्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा सुनते हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, सारा का सारा बता दिया है। पर मैं डीप में बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो का अगर फ़ोटो चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए है मैंने, जो वहाँ से आप अगर ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन में तो वो एक मेरा एक फेसबुक पेज है गुनाव 37, वहाँ पर जाके ओपन होगा और वहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड्स भी कर सकते हो या फ़ोटो की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको उससे मदद मिलेगी और आपको लिखने में की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको एक तरह का नोट्स टाइप मिल जाएंगे, आपके नोट्स कलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मैसेज सेंड कर दीजिएगा और वो टॉपिक बता दीजिएगा, जिससे मैं वो वाला जो टॉपिक है उसका जो वीडियो बना सकूं और उससे मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू।